वही जिनका भोजेश्वर शिव मंदिर में किया गया शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ बहुत वायरल हुआ था, अब वो एक बार फिर से चर्चा में है। हुआ यूं कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद के बाद एक धर्म संसद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी हो रही थी। वहां पर कालीचरण महाराज भी आमंत्रित थे। जब उनके सुन लीजिए। हमारे सामने कब्जाया उन्होंने, राजनीति के द्वारा कब्जाया, और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश कर दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो वाली। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे। पेश बघेल स्वयं इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे, लेकिन गांधी अंकल के विषय में ये ज्ञान प्राप्त करके वो बीच कार्यक्रम से ही चले गए। ये दंड संहिता, हिंदी में बोले तो इंडियन पीनल कोड, इसकी धारा 294 और 505(2) के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। मैंने कहा चलो जरा देख लेते हैं कि ये धाराएं किस अपराध के लिए हैं। तो धारा 294 है, सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील काम करेगा, गाना गाएगा या शब्दों का उच्चारण करेगा तो उसे 3 महीने तक की सजा या फिर जुर्माना हो सकता है। बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये कानून केवल संतों या भगवा पहनने वालों पर ही लागू होता है क्या? अगर सार्वजनिक रूप से गाली देना अपराध है तो ये मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज, बिग बॉस जैसे टीवी सीरियल और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म बनाने वालों पर ये धाराएं क्यों नहीं लगाई जाती? और स्टैंड अप कॉमेडियन तो फिर अपना धंधा ही बंद कर देते। और विराट कोहली भारत के हर बार विकेट लेने, कैच छोड़ने या चौका पड़ने पर अब तक कई जन्मों की सजा उसे मिल चुकी हो। ये लगती है 2 समुदायों में दुश्मनी या नफरत फैलाने के आरोप में। अब गांधी को गाली देने पर कौन से 2 समुदाय के बीच में नफरत फैलेगी, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे भी गांधी और नाथुराम दोनों हिंदू ही थे, अलग अलग समुदाय से होते तो समझ भी आता कि नफरत फैल सकती है। अच्छा, आपने ध्यान दिया संजय निरुपम ने क्या कहा? ये अक्षम्य अपराध है। क्यों भाई? हमारे देश के किस कानून में लिखा है कि आप किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर सकते? चलो माना कि धार्मिक या मजहबी प्रतीक पर करने से मजहबी भावना आहत हो जाती है, लेकिन गांधी कोई धार्मिक महापुरुष तो है नहीं। बल्कि सच तो यह है कि गांधी को महात्मा कहने से हिंदुओं की भावना जरूर आहत हो सकती है, क्योंकि महात्माओं का आचरण तो बहुत उच्च कोटि का होता है और गांधी अंकल के आचरण की बात ना ही करें तो अच्छा रहेगा। और जहां तक राष्ट्रीय प्रतीकों का सवाल है तो ये गलतफहमी भी देशवासियों के मन से जितनी जल्दी निकाली जा सके कि गांधी राष्ट्रपिता हैं, उतना ही अच्छा होगा। नहीं, ये मैं अपने व्यक्तिगत विचार नहीं बता रहा, वो तो करोड़ों देशवासी मानते हैं कि हजारों साल पुरानी सभ्यता वाले देश का पिता 100 साल पहले पैदा हुआ व्यक्ति हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत सरकार के विचार बता रहा हूं, और आज की फांसीवादी भगवा सरकार का नहीं, सेक्युलरिज्म के हरे रंग में डूबी कांग्रेस सरकार का। 2012 में कांग्रेस की सरकार ने एक RTI के उत्तर में यह बताया था कि भारत सरकार ने, संविधान ने या किसी भी विधि विधान ने गांधी को कभी राष्ट्रपिता की उपाधि दी ही नहीं, बल्कि कानून के तहत ऐसी कोई उपाधि हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेना और शिक्षा के अलावा किसी भी क्षेत्र में कोई भी उपाधि स्वतंत्र भारत में किसी को दी ही नहीं जा सकती। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कालीचरण महाराज के इस वक्तव्य से धुआं उठ क्यों रहा है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है